टिंकी टीवी कार्टून। ये है सब बच्चों की पहली पसंद। इस बार जंगल में पहली बार चुन चुन चिड़िया ने अंगूरों की खेती की थी। उसके खेतों में बहुत ही अच्छे अच्छे अंगूर लगे हुए थे। वह अपने अंगूरों को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। उसको पता था कि मेरे अंगूर बहुत दूर दूर तक जाने वाले हैं। मेरे बहुत अच्छे अंगूर हुए हैं अब की बार। इस बार तो मुझे अच्छे खासे दाम मिलेंगे। इससे मैं इनोवा गाड़ी खरीदूंगी और पूर्णागिरि दर्शन करने जाऊंगी। इतना कहने के बाद चिड़िया अपने घर के लिए जाने लगी। वो धीरे धीरे जा रही थी और मन ही मन में अपने अंगूरों के बारे में सोच रही थी। उसको जाने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि वो अंगूरों के बारे में सोच रही थी। मम्मी, मैं खेत होके आई हूँ। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अंगूर हुए हैं और अंगूर कुछ पक भी गए हैं और हम उनको बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इनसे मैं इनोवा गाड़ी लाऊंगी और तुमको उसमें बैठाल के घुमाऊंगी। फिर हम लोग पूर्णागिरि घूमने चलेंगे। वहाँ हम लोग पहाड़ों के पास जाएंगे। वहाँ पर पहाड़ देखने को मिलेंगे और देवी माँ के दर्शन भी करेंगे। इतना कहने के बाद चुन चुन चिड़िया फिर अपने अंगूर के खेतों की तरफ निकल पड़ी क्योंकि उसको अपने अंगूरों की बहुत ही परवाह हो रही थी। ऐसा ना हो कोई जानवर आए और उसका एक भी अंगूर तोड़ ले। वो बहुत ही होशियार रहती थी। अंगूरों के पास जब वह पहुंची, उसने देखा उसके आधे अंगूर तो पक गए थे। वो सोच रही थी कि सभी अंगूर पक जाएं तो इन्हें जल्दी से बाजार में ले जाऊंगी। इस साल अगर अच्छा दाम मिला तो पक्का इनोवा गाड़ी खरीदूंगी और अपनी मम्मी को लेके पूर्णागिरि दर्शन करने जरूर जाऊंगी। ये अंगूर तो बहुत मीठे भी हैं। चिड़िया काफी थक गई थी, इसलिए आके घर में बिस्तर पर जैसे ही लेटी तो उसको नींद आ गई। थोड़ी देर उसने टीवी देखी, इसके बाद वो सो गई। उसको पता ही नहीं चला कब उसको नींद आ गई। वह सोती रही। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि कितना बजा है कितना नहीं बजा है। वो भी बेफिक्र होकर एकदम बिस्तर पे सोती रही। काफी समय तक सोती रही। उसकी नींद खुल ही नहीं रही थी क्योंकि उसने आज बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो कई बार अपने खेतों पर गई थी। इधर तब तक चुपके से मुन्नी लोमड़ी आई और उसने ताजे ताजे मीठे मीठे अंगूरों को देखा तो वो एक अंगूरों को देखती रही। काफी देर तक दूर से अंगूरों को देखती रही। इसके बाद वह अंगूरों के पास गई और उसने अंगूरों को खाना शुरू कर दिया। वह मीठे मीठे अंगूर खा रही थी क्योंकि उसे जंगल में पहली बार अंगूर खाने को मिले थे। अभी तक तो वो खट्टे अंगूर खाती रही थी। आज उसको पहली बार मीठे अंगूर मिले थे, इसलिए अब वह पूरे अंगूर खाना चाहती थी। वो बार बार इधर से उधर जितने भी मीठे मीठे ताजे पके पके अंगूर थे, खूब जमकर अंगूर उसने खाए। वह खूब अंगूर खाने के बाद एक बार अपने फिर घर के लिए चल पड़ी। उसने कहा जो कुछ अंगूर बचे हुए हैं ये बाद में खाएंगे आके, और अपने घर को धीरे धीरे चली गई क्योंकि उसका पेट पूरा भर गया था। लोमड़ी के जाने के बाद चिड़िया की नींद खुली और चिड़िया तुरंत वहां अपने घर से भागी क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि ऐसा ना हो कि मेरे अंगूरों को कोई छू भी ले।
इसलिए आज चिड़िया बड़ी तेजी से उड़ रही थी और जल्दी से अपने अंगूरों के पास पहुंचना चाहती थी। चुन चुन चिड़िया जैसे ही अपने अंगूरों के पास पहुंची तो एकदम से उसको बहुत बड़ा झटका लगा। उसके सारे अंगूर कोई खा गए थे और वो रोने लगी। अरे ये क्या हो गया? कोई दुष्ट मेरे सारे पके पके अंगूर खा गया। अब मैं क्या करूंगी? मैंने इसमें बहुत पैसा लगाया था। इतना कहने के बाद चुन चुन चिड़िया उड़कर अपनी मम्मी के पास जाने लगी, क्योंकि उसको बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसकी सारी मेहनत आज किसी ने बर्बाद कर दी थी। वो बहुत ही परेशान थी। जैसे ही वो अपनी मम्मी के पास पहुंची और बोली, मम्मी हम बर्बाद हो गए। कोई दुष्ट हमारे सारे पके पके अंगूर खा गया। अब हम क्या करेंगे? अब कैसे हम लोग गाड़ी खरीदेंगे? मम्मी अब क्या हम पुराने घर में रहेंगे? नया मकान भी नहीं बनवा पाएंगे। वो दुष्ट सारे अंगूर खा गया। अब क्या होगा? बेटा तुम परेशान ना हो, अब जो होना था वो हो गया। अब क्या करोगे इसमें? कोई बात नहीं, हम दोबारा से मेहनत करेंगे। चलो अब हम लोग टिंकी बहन के पास चलते हैं। वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेगी और उस दुष्ट को भी ढूंढ निकालेगी और उसको सबक भी सिखाएगी। इसके बाद चुन चुन चिड़िया टिंकी के पास जाने लगी। उसे पता था कि टिंकी बहन और चंपक भैया जरूर कोई उपाय निकालेंगे और उस दुष्ट को ढूंढ निकालेंगे। वो बहुत ही होशियार हैं दोनों। टिंकी बहन मैं बर्बाद हो गई। मैंने अंगूर में बहुत पैसा लगाया था। कोई दुष्ट मेरे सारे पके पके अंगूर खा गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो इनोवा गाड़ी लेने वाली थी। चुन चुन बहन रो मत। हम तुम्हारे अंगूर को खाने वाले दुष्ट चोर को जरूर पकड़ लेंगे। उसको अभी पकड़ेंगे और उसको खूब मजा चखाएंगे। उसने तुम्हारे सारे अंगूर खा लिए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। चुन चुन बहन तुम परेशान मत हो। हम उस चोर को जरूर पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद उसको इतनी सजा देंगे कि वो जिंदगी में चोरी करना भूल जाएगा। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी फिर अंगूरों के पास आई। उसने देखा कि अभी तो कुछ अंगूर बाकी हैं। पहले वह देखती रही और उसके बाद वह अंगूरों के पास जा धमकी और अंगूरों को खाने लगी। जैसे ही अभी उसने अंगूरों को थोड़ा खाना ही शुरू किया था, तभी चुन चुन चिड़िया, टिंकी चिड़िया और चंपक कौवे ने और उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए। इसके बाद अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, किसी चीज कोई नहीं चुराऊंगी। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। तो बच्चों, आपको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बुरी बात है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि मुन्नी लोमड़ी के साथ क्या हुआ, उसने चोरी की थी। तो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दो और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।